इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को देखते हैं कि एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़फुल है या किस टाइप की नॉलेज है। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन एनवायरनमेंट इज़ डीपली रूटेड इन कंट्रीज रिच कल्चर एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। ये जो है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो वो हमारे कल्चर और हमारे फिलोसफिकल ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, जो इंटरकनेक्ट करती है ह्यूमन को उसके नेचर के साथ, और जहाँ पर जो एम्फेसाइज है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस पर किया गया है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस से नेचर और ह्यूमन इन दोनों की जो वेलबींग है वो इंश्योर्ड रहेगी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट इज़ आयुर्वेदा एंड मेडिकल प्लांट्स। सो एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया है कि हम जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको यूज़ करें। सो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज ये क्या करती है, ये हाईलाइट करती है कि हमारे काफ़ी सारे श्रब्स और प्लांट्स के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ जल जंगल ज़मीन, मतलब वाटर, फॉरेस्ट और लैंड। ये ट्रेडिशनल मंत्रा ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरकनेक्टेडनेस वाटर की, फॉरेस्ट की और लैंड की, कि ये तीनों किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं लाइफ को सस्टेन करने में। ठीक है, ये अंडरस्कोर करता है कि क्या इम्पोर्टेंस है एक बैलेंस मेंटेन करने की इन एलिमेंट्स के अंदर, ताकि पूरे एनवायरनमेंट की वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रोव्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ एरियाज़ को एज अ सेक्रेड या फिर एज अ प्रोटेक्ट किया गया है ह्यूमंस के एक्सप्लॉयटेशन से। सो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है और ये प्रेवलेंट है हमारे इंडियन कल्चर्स के अंदर। ये ग्रूव्स जो हैं ये एज अ हेवन काम करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, और हमारे ट्रेडिशनल जो बिलीफ है कि नेचर को पवित्र मानने का, उसकी सेक्रेडनेस का, उसके एक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज वृक्षायुर्वेदा या फिर साइंस ऑफ ट्रीज। हमारा एंशियंट टेक्स्ट जिसका नाम है वृक्षायुर्वेदा, इसके अंदर हमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं किस तरीके से कल्टीवेशन करना है और ट्रीज़ की केयर करनी है। ये ऑफ़र करता है हमें, और ये रिलेशनशिप जो है उसको डिपिक्ट करता है डिफरेंट ट्रीज स्पीशीज़ के अंदर, और क्या बेनिफिट हैं अफॉरेस्ट्रेशन के, मतलब ट्रीज़ को ग्रो करने के, और क्या रोल है ट्रीज़ का हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने को, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में ट्रीज़ का क्या रोल है। ठीक है, सो ये हमें हमारे इस वाले एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। ये कॉन्सेप्ट हमारी इंडियन फिलॉसफी का एज अ सेंटर है। अगर हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करें तो उसके अंदर हमें नॉन वायलेंस जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। नॉन वायलेंस सिर्फ ह्यूमंस की तरफ ही नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब पर भी, वो सब भी मतलब इसमें इंक्लूडेड हैं। ये एथिक प्रमोट करता है कंपैशन एनिमल्स की तरफ, और एम्फेसाइज करता है कि कितनी ज़्यादा नीड है सस्टेनेबल और एथिकल प्रैक्टिस की नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजनल कैलेंडर्स एंड इंडिजिनस नॉलेज। कई सारी कम्युनिटीज़ हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल सीजनल कैलेंडर्स को फॉलो करती हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स पर, मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स पर बेस्ड हैं, और इस नॉलेज के बेसिस पे वो लोग अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं और अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को सीज़न के चेंज होने के साथ साथ अलाइन करते हैं। नेक्स्ट इज़ यजना एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। यजनास या फिर वैदिक रिचुअल्स जिसके अंदर फायर ऑफरिंग इन्वॉल्व होती है, वो सिर्फ ना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जैसे हवन वगैरह होता है, वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं है, बल्कि वो एक मीन है जिससे हम हमारे एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन कर सकें। जो इंग्रेडिएंट्स यजना या फिर हवन वगैरह के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं वो सब ऑर्गेनिक होते हैं, और उनको एनवायरमेंट के अंदर, मतलब उनसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, इसलिए उनको चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर हमें स्टेप वेल्स, टैंक्स, ये सारे हमें इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में देखने को मिलते हैं जिसका फोकस है वाटर को कंजर्व करने में, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जिनको रेन वाटर को स्टोर करना या फिर उसको कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नेक्स्ट इज़ कल्चरल फेस्टिवल्स विद एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। काफ़ी सारे इंडियन फेस्टिवल्स एग्रीकल्चरल साइकिल से लिंक्ड हैं या फिर नेचुरल इवेंट्स से लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल पोंगल या फिर बैसाखी, इसको सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, मतलब वो हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी एनवायरनमेंट से क्या है, लिंक्ड हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। कई सारी कम्युनिटीज़ इंडिया में, स्पेशली अगर हम रूरल रीजन की बात करें या फिर एरिया की बात करें, उन्होंने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अपनी नॉलेज से उनको डेवलप किया है। इसके अंदर कुछ नेचुरल साइंस को देखकर, जैसे कि एनिमल के बिहेवियर को देखकर, विंड के चलने के पैटर्न को देखकर, क्लाउड्स के फॉर्मेशन को देखकर ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं लोग कि क्या फ्लड आने वाली है या फिर साइक्लोन, अर्थक्वेक, मतलब चाहे कोई डिज़ास्टर आने वाला हो उसका प्रिडिक्शन कर लेते हैं लोग। सो जितने भी प्रिडिक्शन वो लोग करते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी प्रेजेंट हैं चीज़ें या जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है उसको देख के करते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी बेस्ड फ्लड मैनेजमेंट। जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, अब हम ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पे देखते हैं क्या है। उन्होंने एम्बैंकमेंट्स, चेक डैम्स और फ्लड शेल्टर्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन किया है। और लोकल कम्युनिटीज़ के भी अपने खुद तरीके हैं कि वो उस फ्लड वाटर को कैसे मैनेज करते हैं अपनी ट्रेडिशनल बोट्स से, और जो हायर जो ग्राउंड एरियाज़ हैं वहाँ पर वो लोग वहाँ पर लोकेट होते हैं या फिर उस एरियाज़ पर वो लोग मूव कर जाते हैं मॉनसून सीज़न के अंदर। सो जो रीजन्स जो फ्लड प्रोन है, मतलब वहाँ पे फ्लड, उनको पता है लोगों को कि मॉनसून के सीज़न में या रेन के टाइम पे यहाँ पे फ्लड आएगी, तो वो पहले से ही अपनी पूरी जो है प्रिपरेशन करके रखते हैं जहाँ पर वो जो पानी है फ्लड का वो रीच ना कर सके, और अपनी ट्रेडिशनल बोट्स वगैरह को वो लोग यूज़ करते हैं। फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कुछ इंडिजिनस कम्युनिटी हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने ट्रेडिशनल फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी डेवलप किया है, जिससे वो लोग फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल बर्निंग जो है इसको वो लोग यूज़ करते हैं ताकि जो अगर वाइल्ड फायर लग जाए तो उसको किस तरीके से वो लोग प्रिवेंट करें, ठीक है, और जो उसका जो रिस्क है कि वो जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो या वाइड स्प्रेड ना हो, उसको भी अपने प्रिवेंटिव मेजर्स से वो लोग कम करते हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा कि अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को हम इंडिया के अंदर किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। सो ये हमारे एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर नेचुरल, देन बिल्ड, सोशल, ग्लोबल और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इसको डिस्कस किया है। दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इसको भी हमने देख लिया। देन एनवायरनमेंट एजुकेशन जो हमारे वेदास के अंदर प्रेजेंट है उसको हमने देखा, इसमें काफ़ी सारे सब पॉइंट्स हैं और एक एग्जाम्पल। देन उसके बाद हमने इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसको डिस्कस किया है। सो ये हमारी पूरी यूनिट एंड होती है। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।